वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड आउटसोर्सिंग भर्ती के अंतर्गत उत्तराखंड अकाउंटेंट भर्ती और इसके अलावा विशेष शिक्षक भर्ती के बारे में भी आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। उत्तराखंड में आउटसोर्सिंग भर्ती का ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो आपको उत्तराखंड प्रयाग पोर्टल पर मिल पाएगा। इसी प्रयाग पोर्टल के माध्यम से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। आउटसोर्सिंग एजेंसी का नाम है TDS मैनेजमेंट कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड और पोस्ट का नाम है असिस्टेंट अकाउंटेंट। और जिस विभाग में नियुक्ति होगी उसका नाम है उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ग्राम विकास विभाग उत्तराखंड। 16/12/2025 को वैकेंसीज अपडेट हुआ है और इसमें कुल मिला के 14 वैकेंसीज है। अनिवार्य योग्यता ग्रेजुएशन होना चाहिए, लेकिन ग्रेजुएशन में आपके पास BCom या फिर BBA यदि आपके पास है तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड पार्टी वैकेंसीज है। महिला, पुरुष, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक, खिलाड़ी कोई भी हो इसमें इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और वेतन जो है 10,000 से लेकर 20,000 के बीच में रहने वाला है। 21 से लेकर 42 साल तक के जो कैंडिडेट है अप्लाई कर पाएंगे। और उत्तराखंड के समस्त जनपदों के लिए वैकेंसीज है और केवल वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जो चयनित जिला होगा या जो विकासखंड या प्रशासनिक इकाई में से आते हैं। ऑल जनपद सभी विकासखंडों के लिए वैकेंसीज है, मतलब कि आपकी जो पोस्टिंग है कहीं भी हो सकती है। अपेक्षित अनुभव 1 वर्ष 0 माह अर्थात 1 वर्ष यदि आपके पास अनुभव है अकाउंटेंट का तो आप इस फॉर्म को आसानी से अप्लाई कर पाएंगे। पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं EWS कैटेगरी में 1 पोस्ट है और जनरल में 10 पोस्ट है जिसमें से 3 महिलाओं के लिए है। अन्य पिछड़ा वर्ग में 1 पोस्ट है और अनुसूचित जनजाति में कोई वैकेंसीज नहीं है। अनुसूचित जाति में जो है 2 वैकेंसीज है। कुल मिला के 14 पदों पर ये वैकेंसीज से रिलीज़ की गई। इसको आप उत्तराखंड के प्रयाग पोर्टल से अप्लाई कर सकते हैं। अन्य विवरण में आप देख सकते हैं ग्रेजुएशन जैसे BCom या BBA के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन इन अकाउंटेंस या फाइनेंस में होना चाहिए। इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। इसके अलावा हिंदी टाइपिंग स्पीड 4000 की डिप्रेशन की स्पीड से जो है यहाँ पे मांगा गया। मिनिमम 1 ईयर ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस फॉर द कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन। किसी भी संविदा जॉब में यदि आपने 1 साल का मिनिमम अकाउंटेंट का काम कर रखा तो इजीली जो है आपको इसमें प्लेसमेंट मिल सकता है। मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ, ये वैकेंसीज आउटसोर्सिंग है, इसलिए आपको इस वैकेंसीज को भरने के लिए उत्तराखंड प्रयाग पोर्टल पे जाना होगा, रजिस्टर्ड करना होगा, लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद जो है आपको ये वैकेंसीज मिलेगी, वहाँ से आप आसानी से इस वैकेंसी को आप अप्लाई कर पाएंगे। अगली वैकेंसी उत्तराखंड में आई है। उत्तराखंड सहायक अध्यापक प्राथमिक विशेष शिक्षक के पद है और फिलहाल जो है 20 दिसंबर को अपडेट हुआ है। 3 जिलों से नोटिफिकेशन आया, पिथौरागढ़, बागेश्वर, उत्तरकाशी का जो है ये विज्ञप्ति रिलीज हो चुका है। इसकी कंप्लीट PDF आपको हमारा टेलीग्राम में मिल जाएगा। ऑफलाइन फॉर्म अलग अलग इसका लास्ट डेट है। जैसे पिथौरागढ़ की बात करें तो 8 जनवरी तक आप ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और भेजने का जो पता है वो अलग अलग जिलों का अलग अलग होगा। यहाँ पे आपको केवल पिथौरागढ़ का ही जानकारी मिलेगा। कंप्लीट तीनों जो जिले है उसकी नोटिफिकेशन को आप हमारे टेलीग्राम ज्वाइन करके रिसीव कर सकते हैं। कुल मिला के 24 वैकेंसीज है पिथौरागढ़ के लिए और कोई भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है। लेकिन आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा कि विशेष शिक्षक की वैकेंसीज है तो विशेष शिक्षक के लिए जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो अलग है। सबसे पहले आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास DLED होना चाहिए विशेष शिक्षा वाला, क्योंकि 2 वर्षीय जो DLED है वो 2 तरीके के DLED होते हैं, एक विशेष शिक्षक वाला, एक नॉर्मल वाला। विशेष शिक्षक अर्थात विशेष बच्चों को पढ़ाना होगा जिसमें या तो असामान्य जो बच्चे होते हैं शारीरिक रूप से या फिर मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट या फिर अक्षम, दोनों ही कैटेगरी के बच्चे इसमें आते हैं। तो उसके लिए आपके पास जो डिप्लोमा जो चाहिए, द्विवर्षीय DLED डिग्री चाहिए, वो भी विशेष शिक्षा वाला। यदि आपने विशेष शिक्षा वाला DLED नहीं किया है, नॉर्मल DLED किया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर तो पाएंगे लेकिन आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा RCI द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष डिप्लोमा भी इसमें आपका यदि है तो आप इसमें भर सकते हैं। और इसके अलावा जो है आपके पास अध्यापक पात्रता परीक्षा TET फर्स्ट जो कि CTET या फिर UTET के नाम से जाना जाता है आपके पास होना चाहिए। इस प्रकार के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षण हेतु नियुक्त होने वाले सहायक अध्यापक प्राथमिक विशेष शिक्षक की नियुक्ति के उपरांत NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा के 6 महीने हेतु पाठ्यक्रम ब्रिज कोर्स आवश्यक रूप से पूरा करना होना चाहिए। तो ये एक अलग कंडीशन है जिसके पास जिन्होंने 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स कर रखा है विशेष शिक्षक हेतु वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा और ऑफलाइन फॉर्म आपको अप्लाई करना होगा। फॉर्म जो है आपको इसी PDF के नीचे मिल जाएगा। कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है तो यहाँ पे साफ देख सकते हैं। उत्तराखंड का निवासी होना चाहिए, किसी भी जो सेवा योजना कार्यालय में आपका नाम होना चाहिए और इसके अलावा समूह ग की भर्ती है ये। तो इंटरमीडिएट जो है आपका किसी भी स्टेट से है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल होना चाहिए। और आयु की बात करें तो 1 जुलाई 2025 से आयु की काउंटिंग की जाएगी। 21 साल मिनिमम और मैक्सिमम 42 ईयर्स होना चाहिए। टर्म्स एंड कंडीशन कुछ और देखिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 55 रुपये का डाक टिकट आपको स्वयं का पता लिखा हुआ लिफाफा आपको भेजना होगा। उसमें 55 रुपये का डाक टिकट चिपका के जो है आवेदन पत्र के साथ जितने भी डॉक्यूमेंट है उसको लगा के जो है आप भेज सकते हैं।
फॉर्म भेजने की लास्ट डेट 8 जनवरी 2026 पिथौरागढ़ वाले की है। और फॉर्म का जो PDF है, यह फॉर्म का PDF आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, आवेदन पत्र का प्रारूप। यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं कि शिक्षा शास्त्र अर्थात विशेष शिक्षा DLED यहाँ पे मांगा गया है, सैद्धांतिक प्रयोगात्मक के नंबर यहाँ पे मांगे गए। तो यदि आपका नॉर्मल DLED तो आपका फॉर्म यदि आप भर भी देते हैं तो कैंसिल होने की पूरी संभावना रहेगी। विशेष शिक्षक वाले ही जो अभ्यर्थी है वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, प्लस UTET या CTET भी होना चाहिए। सेवाजन कार्यालय में पंजीकरण संख्या, संलग्न का विवरण, ये सारी जानकारी आपको देनी होगी। ये तीनों डिस्ट्रिक्ट के जो फॉर्म है आपको हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करके मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड।